हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त गुमनाम। आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा इस चैनल के इस पेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये पेज क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है इसका। तो दोस्तों, ये चैनल जो मैंने बनाया था, ये जो पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ना मैं जानता हूँ, जो ना मुझे जानते हैं। कि वो क्या है ना, आजकल लोग अपनी बातें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको हम जानते हैं उससे हम अपनी मन की बातें कहने पे डरते हैं। पर मेरे हिसाब से एक अनजान इंसान को आप अगर अपनी बात बताओगे, मैं नहीं बोलता कि डिटेल में बताओ, पूरी विद डिटेल, विद पर्सन नेम, नाम, पता, ये सब मत बताओ, बट एटलीस्ट डिस्कस करो। तो वो डिस्कशन के लिए ही ये पेज बनाया है मैंने। और जहाँ तक बात रही कि फॉलोअर्स बढ़ाने का या उससे कुछ पैसा कमाने का, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। मोटिव बहुत सिंपल सा है कि मेरी बातें लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरी बातें, शायद कुछ सीख जाएं, शायद उनका कुछ, एक कहते हैं ना, जो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है या लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उस टाइम कोई एक स्पीच, कोई एक बात किसी की अच्छी लग जाए। तो वो पर्पस है ये पेज बनाने का। और इसीलिए अच्छा लगेगा अगर ये आप मेरे फॉलोअर्स मत बढ़ाओ, मुझे नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट मेरी वीडियो पे व्यूज़ आए तो अच्छा लगेगा। आप लोग शेयर करो, मैं नहीं कहता फॉलो करो, अच्छा लगे तो फॉलो करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और कोई कारण नहीं है। तो इसी के साथ फिर आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन है प्राइवेसी मेंटेन करना। प्राइवेसी मेंटेन करने से मेरा मतलब है, जो आपने मोमेंट किसी के साथ शेयर किया, उसकी यादें, उसकी फ़ोटोज़, उसकी चैट्स, उसकी वीडियोज़। तो आजकल मैंने बहुत देखा है कि कई लड़के लड़कियों की वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, जो उनके प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, उनकी चैट्स वायरल हो जाती हैं। वो भी बहुत एक प्राइसलेस पर्सनल मोमेंट होता है वो सब, आप लोगों का। अब अगर आप उसको पब्लिकली बाहर लेके आ रहे हैं तो इससे मिल क्या जाता है, एक ईगो सेटिस्फैक्शन। पर उससे फायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान दिखता है मुझे तो। जिसका वीडियो निकाल दिया आपने या जिसकी फोटोज आपने वायरल कर दी, उसकी तो इमेज खत्म हो गई। शायद वो इस नौबत पे भी आ जाए कि कुछ ऐसा फैसला ले ले जो कभी हमको नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ में। और इस पेज का पर्पस भी वही है कि अगर आप कभी भी किसी भी मुसीबत में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किससे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, तो यू कैन डीएम मी, मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मेरी स्टोरीज पे रिएक्ट करो कि हाँ, इस टॉपिक पे आपको बनाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, तो इस टाइम क्या किया जाए। हाँ, तो एनीवेज हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो जो आपके पर्सनल मोमेंट है वो अगर आपने पब्लिक में रिलीज कर दिए, तो एक तो दो इंसान एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आप अपने लिए तो खत्म कर ही देते हो, पर उस इंसान में ना फिर आगे किसी और को ट्रस्ट कर पाने की जो क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो आप अपनी लाइफ, अपना ईगो सेटिस्फाई तो कर लेते हो, बट वो जो इंसान है ना, जिसका आपने आगे का लाइफ, आगे की जर्नी खत्म कर दी, स्टॉप कर दी, क्योंकि हमारे देश में समझने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसको अपनाने में लोगों को बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। तो यही आपको एडवाइस है कि देखो, जो भी है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू हुआ और किसी ना किसी कारण की वजह से ख़त्म हुआ, तो
उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो। और आगे बढ़ ही जाते हो ना। मतलब जो अगर आप ये काम नहीं भी करते, जो आप गलती से क्या इंटेंशनली करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, पर अगर आप कर देते हो वो काम, किसी की फोटो वायरल करना, वीडियो वायरल करना, चैट्स वायरल करना, जो एक पर्सनल मोमेंट में आपने उस टाइम पे शेयर किए थे, तो वो वायरल करके आपने अपना ईगो सेटिस्फाई कर दिया, पर उसकी लाइफ खराब कर दी। क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद दूसरे पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, उसको जल्दी कोई अपनाएगा नहीं। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारा इंडियन मेंटालिटी थोड़ा सा जो है वो कंजर्वेटिव है। तो यही बोलना चाहूंगा बस कि ऐसा काम मत करो कि किसी की लाइफ पूरी आप बर्बाद कर दो जस्ट अपना एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। बिकॉज आपका उस मोमेंट पे ईगो सेटिस्फाई तो हो जाता है, और जिसके साथ बुरा हुआ उसकी लाइफ तो खराब हो जाती है, पर आप आगे मूव ऑन कर जाते हो। आप इस लाइफ में उसको रियलाइज नहीं करते, बट आप आगे मूव ऑन जरूर कर जाते हो। तो जब मूव ऑन करना ही है तो ऐसा ऐसा करके ये जो ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी आप लोग काम कर जाते हो, वो क्यों करते हो? मत करो ना। वैसे भी मूव ऑन करना ही है आपको, तो नॉर्मली ही मूव ऑन कर लो तो ठीक है। थोड़े थोड़े दिन आपको परेशानी होगी, आपका जो ईगो है वो आपको बार बार जाके धक्का मारेगा कि नहीं, उसने मुझे कैसे छोड़ा। तो उसको छोड़ो, उन सब चीज़ों को। एक मैच्योर इंसान बनो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, ना किसी लड़के से किसी लड़की की लाइफ रुक जाती है या चलने लगती है, ना किसी लड़की से किसी लड़के की लाइफ रुक जाती है या चलने लगती है। दोनों ही लोग अपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मूव ऑन कर लेते हैं। तो यही सजेशन है कि ऐसा काम को मत करो जिससे किसी और की लाइफ खराब हो जाए। जो आपकी लाइफ में आए थे आपकी लाइफ को अच्छा बनाने, बेहतर बनाने। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक स्टेप उठा लेता है वो इंसान जिसके बाद लाइफ रहती नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को वो वर्ड अच्छा नहीं लगता, वो माइंड में बार बार मेरे स्ट्राइक करता है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा काम मत करो दोस्तों जिससे किसी की लाइफ पे बात आ जाए, उसकी इमेज पे बात आ जाए। आप लोग अपना बोल के चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, एक दूसरे पे गुस्सा उतार सकते हो, बट नॉट विद वायलेंस। तो ऐसे एक तरीका अपनाइए कि जिससे किसी को हर्ट भी ना हो और चीज़ें अपनी तरीके से ख़त्म हो जाएं, और आप लोग दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। यही आज का सजेशन है, यही आज की एडवाइस है। और एक बार और बोलना चाहूँगा कि ये पेज सिर्फ इसी मोटिव से बनाया गया था कि लोग अपनी बातें बोल पाएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब कि ये पेज का पर्सपेक्टिव वही है, तो प्लीज़ आप इसको, वीडियो को शेयर करिए। लाइक करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चाहिए कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे, क्योंकि जो लोग अपनी बातें अपने मन के अंदर दबा के बैठे रहते हैं उनके लिए वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको हेल्प करिए, खुद को हेल्प करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका सीक्रेट मेरे साथ परफेक्टली सेफ रहेगा, परफेक्टली सेफ रहेगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी से सलाम, नमस्ते, दुआ चलती रहेगी। फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, अपनी अगली कहानी के साथ।